हेडिंग डालिएगा सेलेक्टर। सेलेक्टर वो सेलेक्ट एक होता है, क्या होता है? सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब चुनना। अब उसके नाम डिफाइन करेंगे आप अलग अलग, उसी को क्या कहते हैं? सेलेक्टर। जैसे आप HTML के कोड में लिखे हैं पैराग्राफ, क्या लिखे हैं? पैराग्राफ। तो आप लिखेंगे P टैग में, और जो भी लिखना होगा आप यहाँ पे को लिख लेंगे। जैसे आपने क्या लिख दिया? मंगरू। वो किसको आप बंद कर दिए? P टैग को। अब आपको P टैग को कलर करना है, तो आप किसका कोड लिखेंगे? CSS का। तो CSS के कोड में आप क्या लिखेंगे? तो ये आपका किसका कोड हो गया? HTML का। शॉर्ट में देखना। और अब आप किसका लिखेंगे? CSS का। तो आप लिखेंगे यहाँ पे P, फिर करली ब्रेसेस, लिखेंगे आप कलर कॉलन, इसका कलर का टर्मिनेट बंद। अब आपका यहाँ पे एक इसका कोड हो गया CSS का। तो जाके मंगरू किस कलर में हो जाएगा? रेड कलर में हो जाएगा। अब आप ये जो लिखे हैं, तो आप इस फाइल को सेलेक्ट, जो आप लिखे हैं टैग, इसको सेलेक्ट किससे किए हैं? P से। तो P यहाँ पे क्या कहलाएगा? सेलेक्टर। क्या कहलाएगा? आगे मेरी बात समझ में? और ये जो रेड है ये आपकी क्या कहलाएगी? वैल्यू। क्या कहलाएगी? वैल्यू। और एक कलर हम क्या करना चाह रहे हैं ना, तो इसको प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। सेलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू कर लेंगे। तो इसमें सेलेक्टर क्या है? P। अब छोटा मोटा है, मान लीजिए कि हम कई बार P लिखे हों, अब मुझे सभी को एक ही साथ कलर करना हो, उन सब के लिए अलग अलग तरीके से उन सबका क्या बनाएंगे? क्लास। ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग क्या? सेलेक्टर क्लास। ये अलग अलग तरीके से होते हैं। सेलेक्टर क्लास अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे पहला यूनिवर्सल, कौन सा? अभी पढ़ाएंगे एक एक करके यूनिवर्सल क्या होता है। यूनिवर्सल CSS। दूसरा ID सेलेक्टर, कौन सा सेलेक्टर? ID। तीसरा हमारा आ जाएगा टैग सेलेक्टर। चौथा क्लास सेलेक्टर, कौन सा सेलेक्टर? क्लास सेलेक्टर। अगला हमें मिल जाएगा सब सेलेक्टर, और अगला हमारा मिलेगा एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर। और अगला मिलेगा मुझे ग्रुप सेलेक्टर। कौन सा सेलेक्टर? ग्रुप सेलेक्टर। तो कुल कितने सेलेक्टर हो गए? 7। यूनिवर्सल सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, सब सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर और ग्रुप सेलेक्टर। ये सेलेक्टर हैं जिसमें अलग अलग तरीके से हम क्लास बना के सबका क्या करेंगे? CSS। किस तरीके से किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग इसी को पढ़ेंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा, और पहला हेडिंग डालिएगा यूनिवर्सल सेलेक्टर। चलो देखो, अभी हम बात की किसकी? यूनिवर्सल सेलेक्टर। किसकी? यूनिवर्सल सेलेक्टर। देखिए ए एस्ट्रिक साइन से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? एस्ट्रिक साइन। एस्ट्रिक किसको कहते हैं? जो आप लोग इस तरह से स्टार बनाते हैं ना, इसे ही क्या कहा जाता है? एस्ट्रिक साइन। एस्टरिस्क साइन। ठीक है, इसी से शुरू होता है। इसकी शुरुआत किस साइन से होती है? एस्टरिस्क साइन से। आपके HTML में 50 बार H1 लिखा हुआ है। कितनी बार? आप 50 बार P टैग लिखे हो, चाहे जितनी बार लिखे हो, सबको एक ही बार में अगर आप रेड कलर डालेंगे तो सबको कैसा कलर बना देगा? रेड। लेकिन आप अगर टारगेट बना के चलना चाहते हैं कि नहीं, मैं
एक पी को लाल से करूंगा, एक पी को, पी मतलब समझ रहे हो, पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को लाल, एक थे हरा, एक थे नीला, एक थे सफेद, एक थे काला, एक थे पीला। अगर आप अलग अलग टारगेट बना के चल रहे हैं आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है। आगे मेरी बात समझ में? यानी अगर आपके पेज में ढेर सारे कंटेंट लिखे हुए हैं, अगर आप यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो जो आप उसके अंदर एक बार कलर डिफाइन करेंगे उससे रिलेटेड सभी आपके HTML कोड में वही कलर फिल कर देगा, यानी एक इफेक्ट सब पर अप्लाई होगा। अगर आप अलग अलग सब पर इफेक्ट डालना चाहेंगे तो आपको यूनिवर्सल सेलेक्टर को छोड़ना पड़ेगा। आगे बात समझ में? देखिए कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा कोड है, हम लोग यहां पे आए, इसको मिटा देते हैं, हम शुरू से ही लिखते हैं, ठीक है। इसी में हम इसके डिफिनेशन भी लिख देंगे, ठीक है। यहां से क्या लिखा जाएगा, HTML, ये वो फिर क्या, टाइटल, टाइटल में हम लोग लिख दिए यहां पे यूनिवर्सल सेलेक्टर, और यहां से किसको बंद कर दिए हम लोग, टाइटल को। यहां पे हम लोगों को सेलेक्टर में क्या चाहिए, हो गया सही, इंटर करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, बॉडी, इंटर। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं, हेडिंग में क्या लिख दिए, H1, कौन सा सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, स्पेस रहेगा यहाँ पे, सेलेक्टर, किसको बंद कर दिया जाएगा यहाँ पे, H1 को। अगर पैराग्राफ लिखना है तो क्या लिख दिए, P। अब यहां से पैराग्राफ लिख देते हैं यूनिवर्सल का, कि द यूनिवर्सल सेलेक्टर रिटेन एज, कौन सा साइन, दैट इज, यानी क्या नाम देंगे यहां पे, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, देखिए इधर मैं लिख देता हूं, या फिर यहीं से क्या नाम दे देते हैं हम लोग, सिंबल। इधर आ जाएंगे अब, मैच, MATCHE, यस, मैच एवरी सिंगल एलिमेंट, देखिएगा अगर कुछ गलत होगा तो बताइएगा, ऑन द पेज, फुल स्टॉप देके आगे लिख देते हैं, इट इज यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग ऑल हो गया, ऑल एलिमेंट ऑन अ पेज, ठीक है। आगे भी कुछ लिखना चाह रहा है तो हम लोग लिखेंगे, द यूनिवर्सल, गैप नहीं हुआ, हो गया, यूनिवर्सल सेलेक्टर may be omitted if other conditions exist on the target एलिमेंट। नहीं दिख रहा है क्या, इंटर मार दीजिए, यहां से दिख रहा है, किसको बंद कर दिए हम लोग यहां से, P को,
किसको बंद कर दिया जाएगा? बॉडी को। किसको बंद कर दिया जाएगा? HTML को। ध्यान दीजिएगा, फाइल में आए हम लोग, सेव पे क्लिक कर देते हैं, जो हमारी फाइल external.html के नाम से सेव है, इसी में क्या हो गया? सेव। नया बनाना है तो फाइल से आके किस पे क्लिक कर लिया जाएगा? सेव है। डेस्कटॉप पे आके फाइल का नाम रख देंगे, जैसे हम लोग रख दे रहे यूनिवर्सल सेलेक्टर .html। हो गया। मिनिमाइज करेंगे, देखिए फाइल बन के आ गई यूनिवर्सल सेलेक्टर के नाम से। राइट क्लिक, ओपन विथ गूगल क्रोम। ये हमें आ गया, यहाँ पे कर लेंगे। कलर हुआ? नहीं हुआ। आइए अब हम लोग यहाँ पे CSS का इस्तेमाल करेंगे। ये जो हम लिखे हैं इसी में आके क्या लिखा जाएगा? स्टाइल। स्टाइल हो गया। इंटर किस साइन से शुरू करते हैं? एस्ट्रिक साइन से। तो शिफ्ट की के साथ 8 दबाएंगे, शिफ्ट की के साथ 8 यानी 8, तो कौन सा साइन लग जाएगा? एस्ट्रिक साइन। और आप क्या लिखेंगे? करली ब्रेसेस लगाएंगे यहाँ पे। कलर कौन सा कलर रख दिया जाए? रेड कलर, तो कौन सा हो गया? रेड। और यहां से किसको बंद कर देंगे आप? वही बंद कर दीजिए। कंट्रोल यस करिए और अपने पेज में आ जाइए और क्या कर दीजिए? ये क्या हो गया? ऐसे कैसे? सही लिखा हूं ना? स्टाइल बंद किया हूं कि नहीं? इंटर करके किसको बंद कर देंगे? स्टाइल को। कंट्रोल यस। कहां आ जाएंगे? क्या कर दिया जाए? देखिए सबका सब क्या हो गया? रेड हो गया कि नहीं? रेड हो गया। अगर हम चाहे कि पैरा अलग हो और हेडिंग अलग हो, उसके लिए हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना, तब उसके लिए कोई दूसरा सेलेक्टर इस्तेमाल करेंगे। आगे पढ़ेंगे कौन सा सेलेक्टर उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ पे आपका क्या? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में जितने भी HTML के कोड लिखे होंगे, जो भी होगा सब, अगर आप एक कलर डालेंगे तो सबको एक ही कलर पे कर देगा, यानी एक ही इफेक्ट सब पर अप्लाई हो जाएगा। अलग अलग इफेक्ट डालना होगा तो उसके लिए अलग अलग क्लास इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो इसका कोड लिख लीजिएगा यूनिवर्सल का। नोट कर लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई।